अब हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ देख लेते हैं पॉलिनॉमियल का, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वन बाय वन हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इधर देखो, ठीक है, हम लोग देखते हैं जैसे P ऑफ x अगर आपका ax प्लस b हो, यह क्या है? लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। यह आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ को इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना आप लोग के लिए भी हल्का है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेंगे कि यह एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए 3x प्लस 5 है, P ऑफ x जो है आपका 3x प्लस 5 लेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या, x का वैल्यू हम लोग डालते रहते हैं x के बदले। ठीक है, इसको इस तरह से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा यह x है, और यहाँ पे y इक्वल्स टू P ऑफ x लिख लोगे। y इक्वल्स टू क्या लिख लेना है? P ऑफ x लिख लेना है। तीन वैल्यू हम बोले थे लेना है। फर्स्ट कोई भी वैल्यू ले लो, आप 0 ले लो, x इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 0 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या आया? 5 आ गया। अब x के बदले 1 ले लो, 1 लिए तो 3 प्लस 5 8 हो गया। ठीक है, और अगर -1 ले लेते हैं, -1 तो 3 इंटू -1 -3 हो गया। अब प्लस 5 माइनस 3 कितना? 2 ले लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ग्राफ खींचते हैं, यह आपका 1 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 2। थोड़ा सा और छोटा कर लो, क्योंकि y जो है आपका बहुत ही यह है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और यह आपका 8। उसी तरह इसको भी हम लोग करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसको नेमिंग कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4। माइनस का या माइनस का है, या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम लोग 9 ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 0 5, x आपका 0, x यहाँ पे 0 और y आपका 5 यहाँ पे है, तो यह आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ 1 है और यहाँ पे आपका 8 है। ठीक है, फिर आपका x इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 है x, और यह आपका 2। इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह आपका जो रिप्रेजेंट हो रहा है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, यह एक स्ट्रेट लाइन को ही शो करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वह एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट में कह सकते हैं, रिजल्ट में याद रखिएगा कि ग्राफ ऑफ लीनियर polynomial always represent straight line, समझ में आ गया? कहीं को प्रॉब्लम यहां तक में? दुनिया का सबसे खराब होने जैसा इंसान
अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि किसका देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे कि उसका रिप्रेजेंटेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कि यह आपका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यह कौन सा है? तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यह हमेशा याद रखिए, यह हाइपरबोलिक, इसका ग्राफ जो बनता है, यह हाइपरबोलिक लाइन का यह ग्राफ बनाएगा। कैसे बनाएगा वह हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि p ऑफ x जो है वह आपका 7x² माइनस 9x प्लस 2, ठीक है, 7x² माइनस 9x प्लस 2। चुप रहो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। क्या पुटअप करना है? वैल्यू पुटअप करना पे 0 निकालने के लिए p ऑफ x जो होगा वह कितना, या तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक खाना बना लो जैसे बनाते थे, ठीक है। एक खाना बनाएंगे, 3 वैल्यू पुटअप करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे। x आपका यह p ऑफ x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू p ऑफ x। x के बदले कोई भी वैल्यू स्टार्ट करता है, 0 अगर ले लेते हैं, x के बदले 0, तो जब 0 लिए तो देखो तो क्या हो गया, यह कितना हो जाएगा, यह 0, यह 0, बचा क्या आपके पास 2। अगर हम लोग -1 लेते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी यह 7 हो जाएगा, 7, और यह आपका माइनस प्लस 7 9 16, और यह प्लस 2, यह कितना हो गया, 18 हो गया। एक यह दूसरा, अगर हम लोग 1 लेते हैं, अगर हम लोग 1 लेते हैं, 1 लिए तो देखो तो कितना हो जाएगा, या तो 7 होगा, 7 माइनस 9 कितना हो गया, -2 प्लस 2 कितना हो गया, या 0 हो गया। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लीजिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला अगर हम लोग देखते हैं तो 0 और 2, 0 यहाँ पे है, 2 समथिंग कुछ यही पे होगा, एक हम लोग अंदाजा लेके कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा -1 यहाँ पे होगा, 18 आपका इधर समथिंग, ठीक है। उसके बाद x आपका 1 यहाँ पे, और y 0 यहीं पे हो जाएगा, यानी कि यह आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। और यह आपका जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है हाइपरबोलिक। कैसे हाइपरबोलिक, यहाँ पे देखिए हम लोग 2 ले लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। जब हम लोग 2 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 2 जा 40, 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28 माइनस 18 प्लस 2, ठीक है, या 30 या 12, यानी कि 2 कहीं पे 2 होगा, और यहाँ पे 12 इधर, या इधर इतना जाके इधर से ले लीजिए, 2 यहाँ 12, इस तरह से हाइपरबोलिक ही बनेगा, ठीक है। देख लो यू शेप, यह हमेशा ऑलवेज यू शेप ही बनेगा, यानी यह हमेशा याद रखिएगा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वह उसका जो ग्राफ होगा वह हाइपरबोलिक ही होगा, वह ग्राफ होगा कैसा होगा, हाइपरबोलिक। लीनियर का क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन का होता था, इसका क्या होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट में हम लोग लिख सकते हैं द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial always
रिप्रेजेंट हाइपरबोला। बोला या किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वैल्यू जो आएगा, या तो इसमें दो वैल्यू, एक्स का हमेशा दो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कैसा कैसा हो सकता है? या तो इक्वल वैल्यू आ सकता है एक, दूसरा आपका अलग अलग वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तीसरा कि यह इमेजिनरी टाइप में वैल्यू फैक्टराइज ही नहीं होगा, ठीक है। अगर फैक्टराइज होता है तो उसका कैसा कैसा ग्राफ होगा, किस तरह का ग्राफ हो सकता है, ठीक है, यह हम लोग देखेंगे। इसको जल्दी से लिख लो, पॉज कर दो। अब देखिए हम लोग इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे कुछ केस देखेंगे, उस केस को अगर हम लोग कैसा ग्राफ हो सकता है वह सारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर p ऑफ x है इक्वल टू a x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वह फैक्टराइज हो रहा है, यानी कि फैक्टराइजेबल आपका है, ठीक है। इफ p ऑफ x इज फैक्टराइजेबल, अगर यह फैक्टराइजेबल है तो केस नंबर फर्स्ट, टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग वैल्यू आएगा। हाँ, जब दो अलग अलग वैल्यू आएगा तो उसका जो आपका ग्राफ बनेगा वह कैसा ग्राफ बनेगा, यह याद रखिएगा। दो वैल्यू तो दो ग्राफ बनेगा। अगर एक आपका इस तरह बन रहा है तो दूसरा आपका उल्टा बनेगा, इस तरह से, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि केस नंबर सेकेंड, टू इक्वल रूट, इक्वल भी तो हो सकता है। अगर एक जैसा अगर इक्वल होता है तो यह याद रखिए, एक अगर इस तरह से ग्राफ बनता है तो दूसरा आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक इस तरह से ग्राफ बनेगा, दूसरा आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर? क्या तो प्रॉब्लम? एक ग्राफ इधर हुआ, ठीक है ना। ग्राफ जो बनेगा क्या कि बनेगा तो हाइपरबोला ही बनेगा, या हाइपरबोला, एक हाइपरबोला अगर इक्वल है तो दूसरा हाइपरबोला इधर, ठीक है। इक्वल रूट के लिए यह आपका होगा हाइपरबोला, हाइपरबोला बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्ट की कोई भी तरह से वह फैक्टराइजेबल है ही नहीं, केस नंबर लास्ट, ठीक है। केस नंबर थर्ड देखते हैं, जब फैक्टराइजेबल था थर्ड में, केस नंबर थर्ड की p ऑफ x इज नॉट फैक्टराइजेबल। अगर यह फैक्टराइजेबल, ठीक है, यह फैक्टराइजेबल नहीं है तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा? इसका अलग अलग भी बन सकता है। जैसे एक ले लेते हैं, यह इधर से बना तो दूसरा आपका इस तरह से भी बन सकता है। समझ में आ गया कहीं का प्रॉब्लम? चलिए फटाफट लिख लीजिए, पॉज कर दीजिए। ग्राफ जो है क्यूबिक वाला जो ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वह ग्राफ आप लोग पे मैं छोड़ूंगा कि कैसे आप लोग को क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। वैसे मैं हिंट्स दे देता हूं कि यह जो ग्राफ बनेगा इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और यह कैसे बनेगा, एक दो ठो आप लोग बना के रखोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोग को बनाने के लिए कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका कोई भी ले लो, वह कितना कि एक्स क्यू माइनस 4x, एक्स क्यू माइनस 4x। और एक और ले लेते हैं कि और एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। इसका और इसका ग्राफ, इस दोनों के ग्राफ को आप लोग को बनाना है, ठीक है। यह ग्राफ हिंट्स मैंने दे दिया, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया? कहीं को प्रॉब्लम? क्या गोल? हाँ, वैल्यू पुटअप करना, लगभग 8-9 वैल्यू ले लेना, अप्रॉक्स 10 वैल्यू लेना है। कितना वैल्यू लगा? 10 वैल्यू लेगा, अपने आप वो मुड़ जाएगा। समझ में आ गया? अलग अलग लेगा कि अलग अलग 10 वैल्यू, ठीक है।